ताजिर बरादरी के वफ्द ने वज़ीर आज़म के सामने टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, आमदनी बढ़ाने, अफरात ज़र, स्मगलिंग की रोकथाम, कारोबार के मौक़े पैदा करने, सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने से मुताल्लिक़ तजावीज़ भी दी। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही जुनैद इस्माइल सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद इस्माइल साहब, आप सबसे पहले आपसे ताजिरों के जो एतराज़ात थे उन्हें दूर करने में वज़ीर आज़म कामयाब हुए, क्योंकि हड़ताल का और इस सब का माहौल बन रहा था, अब ये सूरत हाल नहीं होगी? जी, मुझसे कह रहे हैं? जी जी जुनैद इस्माइल साहब, आपसे बात। जी 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 आज जो मीटिंग हुई है वो उसके अंदर में इमरान खान साहब ने एक क्लियर कट वर्जन हमें दिया है, लेकिन उससे पहले हमें जो हफीज शेख साहब थे उन्होंने ये बात कर दी कि जी CNIC के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, और मैं ये बात जो है इमरान साहब की प्रेजेंस में इनकी इजाजत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि CNIC जो है वो लागू होगा और इसके साथ 17% भी लागू होगा। जो लोकल ट्रेडिंग हो रही है और उसके अंदर में हम उसको सेल टैक्स को हम छोड़ेंगे नहीं, हम वो लेंगे। अब हमने कहा कि क्योंकि आपने ड्रैकोनियन लॉज इतने डाल दिए हैं और 1301 का कानून भी जो है वो SRO 1301 तो हमारे ऊपर FDR के इतने आपने रूल्स एंड रेगुलेशन डाले, तो आपने तो कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस होगा। ये दोनों जो आपके पैरामीटर्स थे वो तो कम से कम उसकी टारगेट जो हमारा बजट आया है उसको तो वो हिट कर गए, तो लिहाजा आप हमारे लिए कोई आसानी फराम करें। इस तरह तो लोगों में बड़ी हुए कराई है और परेशानी है। इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी आप हमारे साथ शराकतदार बन के आप चलें, मैं आपके साथ हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं पूरा इसके ऊपर होमवर्क करूंगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह मैं अपनी टीम को ये कह देता हूँ। लेकिन बात यह है कि इसके बावजूद भी कोई एक मसला नहीं है, हमारे तकरीबन 40 ऐसे इश्यूज हैं क्योंकि इन्होंने एनोमली कमेटीज बनाई, लेकिन एनोमली कमेटीज के अंदर में हमारे साथ जो जिस तरह की डिस्कशन हुई उसमें एक कमेटी ने एक एनोमली हमारी जो है वो क्लियर कट नहीं निकली। तो अब हम क्या करें, क्योंकि बजट तो पेश हो गया, हमारे साथ डिक्लेरेशन भी आ गई, इसके पहले मिनी बजट भी आ गया। अब सारे मामला को अगर हम देखते हैं तो यहाँ का जो ताजिर है वो रोड पे फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकला कि साहब आगे क्या होगा। वैसा फिर ये आज की मुलाकात के बाद भी ये जो हड़ताल और ये सारे मामला चलेंगे या कम से कम अब हड़ताल नहीं होगी? आप मुतमईन कुछ ना कुछ हुए हैं वज़ीर आज़म से मिलके? देखें, इस वक्त हड़ताल की बात तो ये है कि जब उन्होंने कहा कि हम पार्टनरशिप समझ के ही काम करें, तो एक तो उनकी तरफ से ये बड़ा एक सॉफ्ट हमारे लिए मैसेज था कि जी ऐसी कोई काम ना करें जो एक रोड पे आने वाला। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्योंकि ये जो ताजिर जो छोटे थे इनके लिए एक परेशानी थी कि आपने CNIC रख के 50,000 की लिमिट जो नीचे की दी थी, उसके लिए जो है वो जो आपने एक तरफ 50 लाख का रिटर्न फाइल करने पे इनको मिनारा कर रखा है और दूसरी तरफ आप यहाँ पर 50,000 का CNIC कार्ड, और फिर CNIC पे आपने उन लोगों को भी कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि जी आप डीलर और इनके कार्ड जो है शनाख्ती कार्ड आप हमें जमा करके दें। एक तरफ हम कलेक्टर भी हैं, विद होल्डिंग एजेंट भी हैं, और अब हम जो है इसको इम्पोज करने वाले भी बन गए। और ये तो बुनियादी मसला था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मसला कहीं ना कहीं एड्रेस हुआ है और अब वो हड़ताल वगैरह नहीं होगी या नहीं हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। CNIC तो हमें ये पड़ेगा और CNIC दे के एक आदमी परचेज कर सकेगा और हम उसको सेल कर सकेंगे। ये तो क्लियर वर्जन आ गया, इसमें मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर में कोई सॉफ्टनेस आएगी। जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, जो 1125 का SRO है उसके अंदर में वो एक नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। जहाँ हमने कहा है कि कम से कम 5% जो है उसको आप कम से कम इसके ऊपर निफाज करके सेल टैक्स। बहुत शुक्रिया बता रहे थे कि वज़ीर के साथ काम करें और जो NIC की शर्त है उसमें हुकूमत नहीं नजर आ रहा कि कोई भी सॉफ्टनेस करेगी। कैपिटल मार्केट का डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन भी वज़ीर आज़म से मिला। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। ओवरऑल एक किस तरीके से आप कहेंगे, क्योंकि जो मईशत है उसकी सिमत है उसको लेकर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों की तरफ से भी पैदा हो रहे थे, इत्मीनान है IMF के प्रोग्राम में चले गए। उसके बाद पहली मुलाकात थी बिज़नेस जो टीम है, जो माशी टीम है वज़ीर आज़म की और वज़ीर आज़म से आप लोगों की। देखिए, हमसे तो चूंकि हम कैपिटल मार्केट का डेलीगेशन थे और फिर उससे पहले उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया था, जो इनफॉर्मल सारी डिस्कशन थी और ज़्यादातर उसमें लंच पे तो क्रिकेट डिस्कस हुआ। लेकिन बाद में जो कैपिटल मार्केट का सेशन था उसमें जो है वो काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की तरफ जो है वो काम हो रहा है, और जिसमें ये भी सब रिकॉर्ड किया गया
गया कि जो है वो बजट अप्रूव हो गया, फिर एमनेस्टी जो है वो सक्सेसफुली पूरी हो गई, फिर उसके बाद जो है ये IMF का प्रोग्राम जो है वो आ गया, और फिर IMF के जो कंडीशनलिटीज़ हैं और जो नंबर्स हैं वो भी सब शेयर हो गए, और जिसमें ये हमारी तरफ से ये भी था कि ये तमाम जो डेवलपमेंट हुई है इससे जो है वो डेफिनेटली कंफर्ट आता है। लेकिन अभी भी जो है वो मार्केट पूरी तरीके से जो है उसका सेंटिमेंट जो है वो बेहतर नहीं हुआ, और उसमें एक वजह जो है वो ये है कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी बाकी है, और लोग जो है वो ये उनको अभी डर है और खौफ है कि कहीं और इंटरेस्ट रेट जो है वो ना बढ़े। लेकिन उसको जो है वो गवर्नमेंट साइड ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, और उन्होंने कहा कि मोस्टली सब चीज़ें जो है वो निकल गई हैं, और ख़ास तौर पे IMF जो है वो जब तक किसी कंट्री को पैसे नहीं देता, जब तक कि उनको ये एश्योरेंस ना हो कि उनकी ऑब्लिगेशन जो है इस प्रोग्राम के अंदर, IMF प्रोग्राम के अंदर वो अपनी मीट न कर सकेंगे। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए जो 36-37 बिलियन डॉलर्स की जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम के दौरान, उसके जो है वो मुख्तलिफ एवेन्यूज़ जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, और उसमें जो है वो मार्केट्स को जो है वो कंफर्ट होना चाहिए। फिर हमने कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हमारी जो पिछली मीटिंग्स रही थी जो है डॉक्टर हफीज़ शेख साहब से, उसमें उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी। जो एक कमिटमेंट जो मार्केट अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो है अभी तक इन प्लेस नहीं हुआ है, उसकी हमने बात की, उठाई और उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये इंशाल्लाह अगले 4-5 रोज़ के अंदर वो इसके कुछ प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं वो पूरे करके इन प्लेस कर देंगे। नहीं, मगर आइवर साहब, स्टॉक मार्केट में अब कोई अनसर्टेनिटी तो है नहीं, ना ही उस तरीके की वॉलेटिलिटी है। मार्केट नीचे ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं है कि मार्केट की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब हुकूमत क्यों इंटरवीन करे? हुकूमत को क्यों एक फ़ंड के तहत उसमें इंटरवीन करना चाहिए स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए? मार्केट तो अब नीचे के लेवल्स पर ज़रूर है, मगर वॉलेटाइल तो नहीं है कि मार्केट को स्ट्रेंथ ना पता चल रही हो और मुसलसल नीचे गिर रही हो। आई थिंक इसको मार्केट स्टेबलाइजेशन फ़ंड से ज़्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटी फ़ंड शौज़ब कहना चाहिए। और ये बात हुई क्योंकि देखिए हमारा टर्नओवर काफ़ी कम हो गया है, और कम टर्नओवर में और कम मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो फिर शाई हो जाते हैं जब तक कि आपकी एक सीरियस साइज़ ना हो। और उसी के लिए प्राइवेटाइजेशन की भी बातें हुई कि प्राइवेटाइजेशन हो, स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए जो है वो स्टॉक लिस्टिंग होनी चाहिए ताकि हमारी साइज़ एक सीरियस साइज़ बने और हमारा जो है टर्नओवर इम्प्रूव हो, ताकि इन्वेस्टर्स को उसकी लिक्विडिटी पे जो है वो एतमाद आए तो वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो इस किस्म की बातें हुई। फिर इसमें ये बातें हुई कि ये जो IMF के जो टारगेट्स हैं अबाउट रेमिटेंसेस, अबाउट एक्सपोर्ट्स और अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो हमने इस चीज़ का इज़हार किया कि ये कंजर्वेटिव हैं, ये कम है, उनका पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा है। तो हमें मिल के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि हम इन नंबर्स को बीट करें, ताकि ये जो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट 6 बिलियन है उसको भी हम बीट करें, और बड़े मार्जिन से जो है वो बीट करने का पोटेंशियल है। तो उस पर भी बात हुई और उस पर हुआ दो पहले जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल कहते हैं बार बार पैदा होती है कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरफ जाएंगे, इन्फ्लेशन से पैक्ड होंगे, इन्फ्लेशन के आने वाले नंबर से पैक्ड होंगे या पीछे से, उसके हवाले से कोई बात, और करेंसी के हवाले से कोई इत्मीनान बख्श जवाब आपको मिला कि उसकी जो वोलेटिलिटी है उसका क्या होगा? एक्सचेंज रेट पर तो जो है ऐसा इंडिकेशन नज़र आ रहा था, एंड उस पर भी वो सर तो हिला रहे थे, बात कर रहे थे। तो ये भी बात हुई कि ये जो आप रेंटल जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो रेंटल तो अभी रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, तो रेंटल आगे जो आप बढ़ाने की एक्सपेक्टेशन है वो ठीक नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी भी हमको जो है प्रोटेक्ट करनी है। तो इस वक्त जो है वो जो मुझे फील हुआ वो ये हुआ कि वो नहीं चाहते कि जो IMF के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है और कोई कमिटमेंट है तो उससे बैक ट्रैक करें, लेकिन अगर मेरिट पे फैसला करना हुआ तो आई थिंक ये जो है वो शायद फिर उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा कोई इंक्रीज़ का फैसला न करें।